अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए तेहरान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की शहादत पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म की मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई और ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख़बिर से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से ताज़ियत का इजहार करेंगे। क़ब्ल अज़ीं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और रफ़क़ा की नमाज़ जनाज़ा तेहरान में अदा कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के अवामी मार्च और एहतजाज के बाद सीनियर वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर वक़ार नूर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार नूर सरकारी मीटिंग्स और अवामी इज्तिमात में जाते हुए ख़ुद को गैर महफूज समझने लगे। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवरुल हक ने वज़ीर दाखिला को इजाफी सिक्योरिटी देने के लिए मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार नूर को अपनी सिक्योरिटी के लिए 2 कमांडो समेत 5 पुलिस एहलकार फराहम कर दिए गए, जबकि एंटी टेररिज्म स्क्वाड के ASI तारिक उर रहमान, हेड कांस्टेबल आरिफ समेत 3 पुलिस एहलकारों को सीनियर वजीर के साथ सिक्योरिटी पर मामूर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक महकमे दाखिला और महकमे सर्विसेज के हुकूमती मंजूरी के बाद पुलिस को सिक्योरिटी देने के लिए मकतूब लिखा गया। SP पुलिस रिजर्व मुजफ्फराबाद ने 5 एहलकारों समेत उनको असलहा देने की भी मंजूरी दे दी है। 5 रुकनी पुलिस एहलकारों को 1 पिस्टल समेत 4 राइफलें डबल मैगजीन वाली देने की भी मंजूरी दी। याद रहे कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई को आज़ाद कश्मीर भर में होने वाले पुरतशद्दुद हंगामों पर जहां बाग होने वालों की जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक और वज़ीर दाखिला वक़ार नूर पर आयद कर रखी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हाई कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल अदालती कमीशन बनाकर तहकीकात का मुतालबा किया, जबकि अवामी एक्शन कमेटी ने 27 मई को अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए रियासत गिर एहतजाज का भी ऐलान कर रखा है। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने कहा है कि बार और बेंच का ताल्लुक इंतहाई अहमियत का हामिल है। जितना बार और बेंच का ताल्लुक मजबूत होगा उतने ही फैसले करने में आसानी होगी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पूंछ के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने कहा कि इस जदीद दौर में वीडियो लिंक के जरिए केसेस की समाअत का आगाज़ किया ताकि जल्द अज जल्द इंसाफ करके फराहमी मुमकिन कर सकें। वकला के मसाइल के हल के लिए कोशिश की जा रही है ताकि दौरे हाजिर से हम आहंग, सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम किया जा सके। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के सीनियर जज जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद नसीम, जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजा रजा अली खान भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलाकोट ने अपने मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की, जबकि सरदार अब्दुल खालिक खान एडवोकेट ने तारीखी मुहर्रकात पर तफसीली रोशनी डाली। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हमारे आबा व अजदाद ने इसे मुल्क की आज़ादी के लिए खून के नजराने पेश किए, जहां हम आज चैन का सांस ले रहे हैं। यहाँ के लोगों की अदलिया में बड़ी नुमाइंदगी रही है, जिनके फैसले हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पूंछ के सदर आसिम इरशाद एडवोकेट, आज़ाद कश्मीर के रिटायर्ड जज सरदार अब्दुल हमीद खान और दीगर वकला भी मौजूद थे। तकरीब के अख्ताम पर दुआ भी की गई। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी का किर्गिज़स्तान में फंसे कश्मीरी तलबा की ताहाल वापसी न होने पर इज़हार तशवीश। सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ने कहा कि किर्गिज़स्तान में रोनमा होने वाले वाक़यात पर शदीद तशवीश पाई जाती है। किर्गिज़स्तान में 200 से ज़ायद कश्मीरी तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनके वालिदैन शदीद परेशानी के शिकार हैं। उनका अपने बच्चों से रब्ता नहीं हो पा रहा। सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरह कश्मीरी तलबा की वापसी के लिए फौरी तौर पर खुसूसी इक़दामात करें। अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरी तलबा की वापसी के लिए खुसूसी तैयारे का इंतज़ाम करे।
सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोटली निसार अहमद मलिक ने कहा है कि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ जाली रेफरेंसेस दायर करने के इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। ऊंचे हथकंडे पीटीआई क़यादत और कारकुनान के रास्ते में दीवार नहीं बन सकते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़िले सदर पीटीआई निसार अहमद मलिक ने कहा कि मरकज़ी सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के ऐलान के मुताबिक अपने कायद इमरान खान की रिहाई के लिए रियासत गिर तहरीक भरपूर अंदाज में चलाएंगे। इमरान खान की रिहाई तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ऊंचे हथकंडे पीटीआई क़यादत और कारकुनान के रास्ते में दीवार नहीं बन सकते। अपने कायदीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। निसार अहमद मलिक ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर इमरान खान की रिहाई की तहरीक को रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रही है और रियासत के पुरअमन माहौल को ख़राब करने के दर पे है। अगर हुकूमत ने अपनी रविश न बदली तो पीटीआई कारकुनान शदीद रद्द अमल देंगे। उन्होंने कहा कि रात की तारीकी में बनने वाली अनवार हुकूमत का अपनी नाकामी और नाअहली को तस्लीम करने के बजाय दूसरों को जिम्मेदार ठहराना और इल्ज़ाम तराशी करना इंतहाई अफसोसनाक है। हल्का समाहनी में गुज़श्ता कई सालों से एक्सप्रेस बिजली फीडर चौकी पर कम वोल्टेज का जारी बदतरीन बहरान इस मौसम गर्मा में भी शिद्दत इख्तियार कर गया। कम तरीन बिजली वोल्टेज से घरेलू और कारोबारी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। सार्फिन सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं बदरुल इस्लाम जाफरी की ये खुसूसी रिपोर्ट। सब डिवीजन समाने की गुंजान आबादी पर मुश्तमिल यूनियन काउंसिल चौकी मौसम गर्मा आते ही एक बार फिर बिजली के कम वोल्टेज का बदतरीन बुरहान शुरू हो चुका और बिजली के आलात पानी की मोटरों पंखों ने चलना छोड़ दिया। इलाका करबला का मंजर पेश कर रहा है। ताजरान और शहरियों ने नकारा एक्सप्रेस बिजली फीडर की फौरी तब्दीली का मुतालबा किया है। हमारे कारोबार बहुत मुतासर हो रहे हैं। हम वज़ीर आज़म से इस अपील करते हैं कि जनाब वाला हमें इस बिजली के बारे तो एक्शन लिया जाए कि इस फीडर की जो तारें वो इंतहाई नकारा हो चुकी हैं, जिससे बरकी आलात चलना बंद हो गए हैं। एक्सप्रेस बिजली फीडर की 22 साल पुरानी तारों की वजह से तजारती मरकज चौकी समेत मुल्हिका इलाकों में बिजली के आलात चलने से कासर हैं। लाइन पर बार बार ट्रिपिंग मामूल है। कम तरीन बिजली वोल्टेज से ताजरान के कारोबार बुरी तरह मुतासर हैं। असल एक्सप्रेस फीडर है, उसकी ऑन करो, उसकी वजह थी कोई ना फ्रिज चलनी है ना बिजली निज़ाम ही कोई नहीं। फेस आमने पे कामने ही नहीं पिया। जनाब बहुत परेशान हाँ। चंगे पिंबर ने वज़ीर आज़म बने हो, असा ने हल्के ने वज़ीर आज़म बने हो, साढ़े ज़िले ने बने हो, असा ज़िला जलील हो गया। वज़ीर आज़म साहब से मेरी गुजारिश है कि आप इस ज़िला के वज़ीर आज़म हैं, आपका तल्लक बिंबर से है, खुदारा इस चौकी का विज़िट कीजिए, इन लोगों पे तरस कीजिए और बिजली के हवाले से कुछ न कुछ कीजिए। इलाका मकीनों ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से हल्का समानी की मरकजी यूनियन काउंसिल चौकी में बिजली बहरान की खराब सूरत हाल का नोटिस लेकर एक्सप्रेस बिजली फीडर की तारों की फौरी तब्दीली का मुतालबा किया है। हज़ारों की आबादी जो है वो शदीद मुतासर है। सार्फिन का कहना है कि बिजली फीडर की जल्द से जल्द तब्दीली को मुमकिन बनाया जाए ताकि लोगों को बिजली जैसी सहूलियात मैसर हो सकें। कैमरा टीम के साथ बदरुल इस्लाम जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, समानी, जम्मू कश्मीर। रिपोर्ट आपने जानी। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदगान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की गिरफ्तारी और जिस्मानी रिमांड की सख्त मजम्मत की। कहा तनवीर इलियास को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। बसूरत दीगर आज़ाद कश्मीर समेत इस्लामाबाद में मुजाहरे किए जाएंगे। बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन ज़िला काउंसिल बाग प्रोफेसर सरदार आसिफ, चेयरमैन ज़िला ज़कात काउंसिल बाग सरदार आशिक समेत दीगर ने कहा कि रियासत के अंदर सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम है। अफरा तफरी के आलम में अदालत से जमानत के बावजूद सरदार तनवीर इलियास खान को रिमांड और पाबंदी सलासित करना नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि तनवीर इलियास खान 1 साल के मुख्तसर दौरानिया के लिए ही सही, लेकिन इस रियासत के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर में बाइज़्ज़त रोज़गार देने और वहदत कश्मीर के लिए इक़दामात पर निशाना बनाया जा रहा है। बल्दियाती नुमाइंदगान का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक को ना मेंबरान असम्बली का एतमाद है और ना ही वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान सरदार तनवीर इलियास को फौरी गैर मशरूत तौर पर रिहा करके कश्मीरियों में पाई जाने वाली बेचैनी दूर करे। पट्टिका नसीराबाद में तहसीलदार पट्टिका राजा फरूख कुद्दूस की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में बेकरी
करियाना स्टोर, दूध, दही समेत रोटी के रेट्स जारी किए गए हैं। इजलास में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पट्टी का सैयद साजिद गिलानी, मेंबर म्यूनसिपल कमेटी राशिद अब्बासी, अंजुमन ताजरान के सदर राशिद अवान समेत होटल मालकान, मीडिया नुमाइंदों और दीगर ताजरान ने शिरकत की। इंतजामिया ने तमाम बेकरी, होटल समेत दूध, दही और रोटी के रेट्स भी चेक किए। इस मौके पर तहसीलदार पट्टी का राजा फरूख कुद्दूस ने कहा कि महंगाई में कमी की मुनासबत से मुतल्लिका दुकानदारों और होटल मालकान को नए रेट्स जारी किए हैं, जिसमें अमल दरामद भी करवाएंगे। उन्होंने कहा कि पट्टिका में गैर रजिस्टर्ड और ख़त्म शुदा मियारी दवाई इस्तेमाल की जाती है। ताजिर खुद ही ऐसे अशिया फ़रोख्त करने से इज्तनाब करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि कंपनीज़ की जानिब से दिए गए सामान की रजिस्ट्रेशन इंतज़ामिया के पास जमा करवाई जाए। फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड शुदा अशिया फ़रोख्त करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा ताजरों को रेट लिस्ट जारी करते हुए हिदायत की कि ताजिर सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फ़रोख्त करें। शिकायत की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वादी नीलम में मिलियन स्माइलर फाउंडेशन की फलाही सरगर्मियाँ जारी। हज़ारों तालिब इल्मों में किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स और शूज़ तकसीम किए गए। नीलम में मिलियन स्माइलर्स फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम चलने वाले 21 से ज़ायद तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम 4000 से ज़ायद तालिब इल्मों को नया तालीमी साल शुरू होने के साथ किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और शूज़ दिए गए। अहले इलाका का कहना था कि महंगाई के इस दौर में वादी नीलम में मिलियन स्माइलर्स फाउंडेशन उम्मीद की किरण बनकर आई है। फाउंडेशन की बदौलत हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को आला और मेयारी तालीम फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि फ़ाउंडेशन के ज़रिए इंतज़ाम चलने वाले तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम के साथ किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स और शूज़ फराहम करना काबिल तहसीन है। अहले नीलम ने मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन के CEO ज़ीशान अफजल और चेयरपर्सन का शुक्रिया अदा किया। जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम का पट्टिका में दूसरी सालाना दर्स निज़ामी क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। मौलाना रफ़ीक अहमद, ज़िला मुफ्ती ग़ुलाम मोहिउद्दीन आबिद चिश्ती, मौलाना कारी नज़ीर हुसैन चिश्ती ने ज़ियाउल उलूम के शोबा दर्स निज़ामी और हिफ्ज़ के तलबा को कुरान मजीद की तिलावत और दर्स निज़ामी के असबाक पढ़ाकर क्लासेस का बाकायदा आगाज़ किया। इस मौके पर मुक़र्रीन ने इदारे के गुज़श्ता साल के शानदार नताइज पर इदारे की इंतज़ामिया और स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया। दर्स निज़ामी के असबाक की दूसरी तकरीब तैयब मॉडल स्कूल पट्टिका में मुनक़िद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में उलमाए कराम और लोगों ने शिरकत की। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की रात गए रावलपिंडी आमद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने गाजी कांस्टेबल इनाम के हमरा खिदमत मरकज़ लियाकत बाग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी, RPO बाबर सरफराज अल्पा, CPO सैयद खालिद हमदानी, DIG हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद सैयद मुस्तफ़ा तनवीर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। RPO रावलपिंडी ने पुलिस खिदमत मरकज़ में शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। पुलिस खिदमत मरकज़ में पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, किरायादारी क्वाइफ के इंदराज, FIR की कॉपी, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद समेत दीगर सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। IG पंजाब और दीगर अफसरान ने खिदमत मरकज़ के तमाम हिस्सों का मुआयना किया और स्टेट ऑफ द आर्ट तर्ज पर की जाने वाली अपग्रेडेशन को सराहा। CPO सैयद खालिद हमदानी ने IG पंजाब को पुलिस खिदमत मरकज़ प्रोजेक्ट की तामीर और तज़यीन आराइश को कलील तरीन वक्त में मुकम्मल करने के इक़दामात पर ब्रीफ किया। इस मौके पर IG पंजाब का कहना था कि पुलिस खिदमत मरकज़ में शहरियों को 20 मुख्तलिफ सहूलियात एक छत तले फ्राहम की जाएंगी। रावलपिंडी पुलिस हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक खिदमत मराकज़ के क़याम और कम्यूनिटी प्रोसेसिंग को फ़रोग़ देने के लिए हम वक्त कोशां है। IG पंजाब ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जारी तामीराती कामों का भी जायज़ा लिया। SSP ऑपरेशंस ने IG पंजाब को ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने तरक्याती प्रोजेक्ट्स को आला मेयार के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत दी।
امریکی ریاست ٹیکساس کی رکن ٹیری میزا نے کہا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کی اعلیٰ اقدار پر یقین رکھتا ہے اور دنیا کے کسی بھی خطے میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت کرتا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے رکن برائے ایوان نمائندگان ٹیری میزا نے فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کے وفد سے ملاقات کی۔ فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کے وفد نے غزالہ حبیب کی قیادت میں ٹیری میزا کو کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح بھارتی وزیراعظم نریندر مودی ہندوتوا کی پالیسیوں پر گامزن ہیں اور کشمیر کی پوری وادی کو انسانی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور تمام حدیت قیادت جیلوں میں پابند سلاسل ہیں۔ فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کے وفد نے ٹیری میزا کو ایک ڈوزیئر بھی پیش کیا۔ ٹیری میزا نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ٹیکساس کے ایوان نمائندگان میں کشمیر کی مخدوش صورتحال کے حوالے سے جلد ہی قرارداد پیش کریں گے۔ اس موقع پر فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کی چیئرپرسن غزالہ حبیب نے ٹیری میزا کو روایتی کشمیری شال بھی پیش کی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت نہیں، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے